अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। जब हमें कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन को देखना हो तो उसके लिए हम रे डायग्राम ड्रा करते हैं। रे डायग्राम आपके सामने यहाँ इमेज बना हुआ है। इसमें हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि अगर एक कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और इसमें हम लाइंस की मदद से, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इनकी मदद से हम रे को शो करते हैं। लाइट की रे को हमने एक लाइन की मदद से शो किया है। जब ये रे लेंस से पास होती हैं तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। उसके लिए हमें इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लेंस ड्रा करना होगा। लेंस ड्रा करने के बाद इसके सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को मेंशन करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली लाइन को हम, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इसके सामने हम ऑप्टिकल सेंटर से दोनों जानिब प्रिंसिपल फोकस लेंगे और ये दोनों जानिब इक्वल डिस्टेंस पर आपने प्रिंसिपल फोकस लेना है। जब डायग्राम बनाने लगें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक डॉट लगाएं, इसे प्रिंसिपल फोकस का नाम दें। और इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड पर भी 2 सेंटीमीटर पर एक डिस्टेंस लें और उसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दें। अगर आपने ये डिस्टेंस इक्वल लिए होंगे तो इसका मतलब है आपके इमेज फॉर्मेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपका इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगा। और यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से आगे 2 सेंटीमीटर और आगे एक और पॉइंट लें जिसे हम डबल प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और यहाँ से भी प्रिंसिपल फोकस से एक और 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक और पॉइंट लें जिसे हम डबल प्रिंसिपल फोकस 2F से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। हम यहाँ 3 रेज़ लेंगे और उसकी मदद से इमेज बनाएंगे। आपने ये याद रखना है, द रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, इसके बिल्कुल पैरेलल रे हमने ड्रॉ की है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन, जब ये रिफ्रैक्ट करेगी यहाँ से लाइट की रे तो ये पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और फिर आगे हम इसको स्ट्रेट बना देंगे। इसी तरह सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन का फेनोमेना आकर नहीं होता, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट पास थ्रू होती है और ये फर्स्ट रे को जाकर जिस एक पॉइंट पर मीट करेगी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रे और सेकंड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ थर्ड रे विच इज़ पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और आकर लेंस पर फॉल किया इसने। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये बिकम्स पैरेलल हो जाएगी और पहली 2 रेज़ ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, ये रे भी वहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह हेड में से जो हमने 3 रेज़ 1 2 3 रेज़ लिए हैं, इन तीनों रेज़ ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब है ये जो इस ऑब्जेक्ट का हेड है, इस का इमेज इस जगह पर बनेगा, हेड इस जगह पर बनेगा, तो टेल हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी, जैसे कि यहाँ इसकी ऑब्जेक्ट की टेल प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है। इस तरह आपने इस इमेज को ड्रा करना है और इसको इलस्ट्रेट करने के लिए 3 पॉइंट्स भी लिखने हैं 3 रेज़ के बारे में, कि फर्स्ट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। द सेकेंड रे विच इज़ पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास स्ट्रेट थ्रू इट, वो स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं होगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट होगी अ रे विच इज़ पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल। ये फर्स्ट रे और थर्ड रे एक दूसरे की अपोजिट रे हैं, ये पैरेलल थी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास किया है और ये पहले से प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आ रही थी, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी। इस तरह इमेज की फॉर्मेशन को आप रे डायग्राम की मदद से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास एक